हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का। हमारा जो टॉपिक वाइज सीरीज़ हमने बोली थी वो आज हम लेकर आए हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। और उस जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम्स का ये टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। और जो भी चैनल पर न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से सीरीज़ हम अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किस विद्वान का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव था? तिलक का, नेहरिंग का, एस.सी. दास का या फिर वैंडरस्टाइन का? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, एस.सी. दास का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसका विचार था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था? मैक्स मुलर का या फिर डॉक्टर गाइल्स का या फिर दयानंद सरस्वती व पार्जिटर का या फिर ऑप्शन डी लेसनर का? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेदों का संकलन किस ऋषि ने किया? विश्वामित्र ने, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने, वामदेव ने या फिर अत्रि ने? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस कौन सा होगा? जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का है तृतीय। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन ऋग्वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? विदव, सभा, परिषद या समिति? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट दे रखा है एंड हमारा यहाँ पर बी दे रखा है 2, 3 एंड 4 ऑप्शन, सी का फर्स्ट 3 एंड 4 ऑप्शन एंड डी का फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। यानी कि फर्स्ट विदव और सेकंड हमारा कौन सा हो गया? सभा एंड फोर्थ हमारा कौन सा है? समिति। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना जिसमें सोम का वर्णन है किस ऋषि ने की थी? शूद्र सुक्तेय ने, कव्य ने या फिर यवमान अंगिरा ने या फिर वामदेव ने? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। द नेक्स्ट है, यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? ब्रह्मदायक में, कठोपनिषद में या फिर छंदोग्य में या फिर जैमिनी में? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य द्वारा रचित है जिसमें जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनरुवा उर्वशी आख्यान या फिर राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि के योगदान का वर्णन मिला है? तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण है या फिर तांडव या फिर जैमिनी है या फिर षड्विश ब्राह्मण है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है? दूसरे, 5वें, 7वें या फिर 9वें? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 7वें में। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद पुरातत्व साक्ष्य के अंतर्गत कौन शामिल है? काले एवं लाल मृदभांड या फिर ताम्रपुंज या फिर गुरवेबुड़ी मृदभांड या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, डी, ये सभी। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन सा शामिल है? गुरुवाणी मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड है या फिर उत्तरकाली पालिश वाले मृदभांड है या फिर ए और बी ऑप्शन दोनों? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि ए और बी। देन नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद काल का सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर कावेरी? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेदों का दोनों पैर किसे कहा गया है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण या फिर छंद? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हमारा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मा का पूर्ण वर्णन किस में मिलता है? ईशा उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में या फिर ब्रह्मदायक उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में, संसार ईश्वर है और ईश्वर ही मेरी आत्मा की धारणा किसमें अभिव्यक्त है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर ब्रह्मसूत्र? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ब्राह्मण। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के अनुसार पाणी कौन सा कार्य करते थे? खेती, हस्तशिल्प, शिकार या फिर व्यवसाय? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में मृत्युलोक के देवता परीक्षित का उल्लेख है? कठोपनिषद में, अर्थवेद में या फिर मुंडकोपनिषद में या फिर पंचविश ब्राह्मण में? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अथर्ववेद में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पंचशील ब्राह्मण में 8 वीरों का उल्लेख किया गया है, निम्न में से कौन सा उनमें शामिल है? राजा का भ्राता, ऑप्शन बी राजापुत्र या फिर ऑप्शन सी राजपुरोहित या फिर ऑप्शन डी ये सभी? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ये सभी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण ने, शतपथ ब्राह्मण ने, कठोपनिषद ने या फिर तैत्तिरीय संहिता में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा ऋग्वेद का पाठ संशोधन नहीं है? शोणाक, शाकल या फिर बालासिल्क या फिर वस्त्रकल? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ए, शौनक। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं था? पुराण, ब्राह्मण, संहिता या फिर उपनिषद? तो यहाँ पर हमारा 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर गौपद ब्राह्मण में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, शतपथ ब्राह्मण ने। तो यहाँ पर द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस में राजा को राष्ट्रभक्त यानी कि राष्ट्र का सेवक कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, मांडुक्य उपनिषद में या फिर शतपथ ब्राह्मण में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सूर्य देवता नहीं थे? सवित, विष्णु, उरुक्रम, सविता या फिर विश्वकर्मा? तो यहाँ पर हमारा 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, विश्वकर्मा सूर्य देवता नहीं थे। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दशराज युद्ध के पश्चात सुदास को 3 अनार्य जनजातियों के साथ यमुना के किनारे युद्ध करना पड़ा था, उनमें से कौन सी निम्नलिखित हैं? अज, सिंगु, यक्षु या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 25 का करेक्ट है ये सभी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक काल में किसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था? सभा, समिति, गण या फिर विधव? तो यहाँ पर हमारा 26 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, विधव। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कितने पुरोहित का
ऋत्विज कहलाता था? 10, 12, 14 या फिर 16। तो यहाँ पर हमारा 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन 28 है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? 11, 22, 33 या फिर 44। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 33 वाला जो है वो यानी कि सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो यहाँ पर हमारा 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, संभवतः विधव किस कार्य से संबंधित थे? नागरिक, सैनिक, धार्मिक या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट जो आंसर है 30 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और ताकि जो अदर्स जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।